Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Numerical problems on unit number 12 geometrical optics class 10. Problem number 12.1. An object 10 cm in front of convex mirror forms an image 5 cm behind the mirror. What is the focal length of the mirror? एक ऑब्जेक्ट है, तकरीबन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। उसको एक कन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है। कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के फासले पर रखा हुआ है। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 5 सेंटीमीटर। मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बन रहा है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? मिरर के फोकल लेंथ आपने फाइंड करना है। हम जानते हैं कन्वेक्स मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है। डेटा हमने बना लिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है। इमेज डिस्टेंस स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे, या आपके पास -5 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए हमने इमेज डिस्टेंस के साथ हमने माइनस साइन लिखा है। ये साइन कन्वेंशन का माइनस है। वर्चुअल इमेज के साथ माइनस नेगेटिव साइन आता है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ आपने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। स्फेरिकल मिरर फार्मूला हम यूज़ करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f। अच्छा, फोकल लेंथ फाइंड करना है तो आपने 1/f को आपने एज इट इज़ रखना है। 1/p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमारे पास है 10 प्लस q की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय -5। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/10 माइनस 1/5। इन दोनों का आप एलसीएम निकालें। 1/5। अच्छा, 10 और 5 का जो एलसीएम है वो 10 आ जाएगा आपके पास। 10 1 ज़ा 1 1 1 1 ज़ा 1। 10 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 को ऊपर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। नोमिनेटर में 1 है तो 1 1 ज़ा 1 माइनस 5 2 ज़ा 10। डिनोमिनेटर को आपने एलसीएम से डिवाइड करना है, तो 5 2 ज़ा 10, 2 आंसर आ गया। 2 को आपने नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना। नोमिनेटर में है हमारे पास 1, तो 2 1 ज़ा 2। फर्दर सिंप्लीफाइंग 1/f इज इक्वल टू +1 -2, तो साइन बढ़ेगी -1 डिवाइड बाय 10। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको यहाँ पे लेकर जाएं, इसको आप ऐसे ले f को वहाँ पे लेके जाएं, तो 10 इज इक्वल टू -f। तो -f को पहले हम लिखेंगे +10। अच्छा, इसका यूनिट है सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस वेरिएबल के साथ है, मैं यहाँ पर इसको वैल्यूज़ के साथ मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। इस माइनस को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो ये होगा हमारे पास -10 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ के साथ नेगेटिव इसलिए आया, प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल फोकस है, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव में आ गया। ये आपके पास आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 12.2। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर tall is located 10.5 centimeter from a concave mirror with focal length 16 centimeter. Where is the image located? Part A, where is the image located? Part B, how high is it? एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट हाइट का दूसरा नाम है ऑब्जेक्ट साइज। लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो आपके पास 30 सेंटीमीटर है, और कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। और कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। तो हमने बताना है कि इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। कनकेव मिरर से कितने डिस्टेंस पर इमेज बनता है, हाउ हाई इज़ इट, और इमेज हाइट आपने फाइंड करनी है, यानी कि इमेज हाइट या इमेज साइज आपने फाइंड करना है। डेटा ऑब्जेक्ट हाइट को हम, ऑब्जेक्ट हाइट का दूसरा नाम ऑब्जेक्ट साइज है, इसको हम डिनोट करेंगे HO इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास, स्मॉल पी से जाहिर करेंगे, ये हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ स्मॉल f, ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर है।
इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, इमेज डिस्टेंस को हम स्मॉल क्यू से ज़ाहिर करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। इमेज हाइट, इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है क्यू, स्मॉल क्यू। इमेज हाइट को हम इमेज साइज़ भी कहते हैं। इमेज हाइट को HI से शो करना है, ये भी हमने मालूम करना है। तो कनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वो रियल फोकस है, इसलिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डेटा हम बना चुके हैं, तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन, हम सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो वही स्फेरिकल मिरर फार्मूला यूज़ करें, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव 1 डिवाइड बाय 16, f की वैल्यू है 16, p की वैल्यू है 1/p की वैल्यू 10.5 है, तो p की जगह मैंने 10.5 रखा, प्लस 1/q। q को आप एज इट इज़ रखें क्योंकि q आपने फाइंड करना है। तो 1 डिवाइड बाई 10.5 के साथ प्लस है, वो इक्वल टू के इस साइड पे आके यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 10.5, 1 डिवाइड बाई 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 10.5 इज इक्वल टू q। 16 और 10.5 का आप LCM ले लें, तो 16 इंटू 10.5। अब देखो 16 और 16, आप 16 को इसे आप डिवाइड करें LCM से, तो 16 और 16 कैंसिल होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10.5 ऊपर चला जाएगा, 10.5 माइनस 10.5 और 10.5 कैंसिल, डिनोमिनेटर को आपने LCM से डिवाइड करना है, तो 10.5 और 10.5 कैंसिल, 16 ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा आपके पास 1/q। अच्छा, आप 10.5 को 16 से माइनस करें, 10.5 माइनस 16, ये आपके पास आंसर आ रहा है -5.5 डिवाइड बाई 16 को 10.5 से मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई बाई 10.5 मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ गई 168 इज इक्वल टू 1/q। 1/q को पहले और इस वैल्यूज़ को आप बाद में लिख सकते हैं, तो 1/q इज इक्वल टू -55 डिवाइड बाई 168, 5.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, q और 168 ऊपर चला जाएगा, 1 और ये 5.5 नीचे आ जाएगा, तो ये होगा -168 डिवाइड बाई 5.5, 168 डिवाइड बाई 5.5। मेरे पास आंसर आ रहा है, ये आंसर आया 30.54 सेंटीमीटर। माइनस जो है ना वर्चुअल इमेज को शो करता है। हमें मालूम है कि कनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, और प्रिंसिपल फोकस जो है वो रियल फोकस है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव आएगा। कनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। अगर रियल इमेज बना लें तो Q जो है वो पॉजिटिव आएगा, अगर वर्चुअल इमेज बना ले तो Q नेगेटिव। तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनाया है इसलिए Q नेगेटिव आएगा। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू आप लेंगे तो माइनस को आप ड्रॉप करके लिख दें, न्यूमेरिकली Q इज इक्वल टू 30.54 सेंटीमीटर। एक आंसर आपके पास आ गया है। पार्ट बी के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ये आपके पास होगा Q/P। अब देखिए, इमेज हाइट की जगह आप HI रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट की जगह HO आप रख सकते हैं, Q/P। इमेज हाइट आपने फाइंड करनी है तो ऑब्जेक्ट हाइट यहाँ इधर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। HI इज इक्वल टू Q/P मल्टीप्लाई बाई HO, ऑब्जेक्ट हाइट। वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर लें, HI इज इक्वल टू Q की वैल्यू आप आया है, यहाँ आंसर है, तो ये 30.54 को आप पुट कर लें। P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपके पास 10.5 है,
मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट हाइट हमारे पास है 30। पहले नॉमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करें 30.54 मल्टीप्लाई बाय 30, एच आई इज इक्वल टू 916.2 डिवाइड बाय 10.5। 916.2 डिवाइड बाय 10.5 87.257। लास्ट में 7 5 से ग्रेटर है, इसलिए 7 को ड्रॉप करके लेफ्ट साइड में एक नंबर ऑफ करेंगे तो 87.26 सेंटीमीटर। ये आपके पास पार्ट बी का आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 12.3 एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर और ऑफ द सेम हाइट येट इन्वर्टेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने उस ऑब्जेक्ट का इमेज कनकेव मिरर के अंदर बनता है और ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट सेम है। जब ऑब्जेक्ट को मिरर से 20 सेंटीमीटर के फासले पर रखा हुआ है तो फोकल लेंथ आपने फाइंड करनी है। देखिए ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट सेम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ आपने फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल p इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फोकल लेंथ हमने फाइंड करना है। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इमेज डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। अब फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब देखें यहाँ पर आपने फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए आपके पास दो वैल्यूज़ जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ आपके पास गिवन होनी चाहिए। एक p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक q इमेज डिस्टेंस। p तो आपके पास गिवन है लेकिन इमेज डिस्टेंस q आपके पास गिवन नहीं है, तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले इमेज डिस्टेंस q को आप फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे और सबसे पहले हम q फाइंड करेंगे। तो हमारे पास q के लिए हम फार्मूला लगाएंगे फॉर q इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट को हम ये बराबर होता है q डिवाइड बाय p के बराबर होता है। इमेज हाइट को हम hi से शो करेंगे, ऑब्जेक्ट हाइट को h शो करेंगे, तो q/p। अब hi इज इक्वल टू hi डिवाइड बाय ho इज इक्वल टू q/p। यहाँ पे हमें गिवन है कि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट सेम है, तो आप ऐसा करें या hi की जगह ho पुट करें या ho की जगह hi पुट कर लें, इनमें से एक पुट करना है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे hi की जगह ho, तो यहाँ पर hi की जगह मैं ho रखता हूँ, तो ये हमारे पास होगा q/p। h और h कैंसिल, पे 1 बचा, q/p। p ऊपर चला जाएगा तो p इज़ इक्वल टू q। इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट सेम है तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सेम आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब p आपके पास गिवन है तो q भी हमारे पास वही वैल्यू होगी जो p की है, 20 सेंटीमीटर। अब इस इक्वेशन 1 में जहाँ q है वहाँ पे आप p आप पुट कर सकते हैं, तो यहाँ आप पुट कर लें 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास होगा p एलसीएम। p और डिनोमिनेटर को आप एलसीएम से डिवाइड करेंगे, p कट गया, ऊपर 1 आया, प्लस यहाँ पे भी p कैंसिल, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई f इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई p। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ऊपर चला जाएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव f इज इक्वल टू p/2, तो f इज इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास है 20 डिवाइड बाई 2, f इज इक्वल टू 2 × 2 2 10 20, तो फोकल लेंथ हमारे पास आया 10 सेंटीमीटर।
ये आपके पास आंसर है। प्रॉब्लम 12.4 फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इज़ द मिरर कनकेव और कन्वेक्स। एक मिरर है, हमें ये नहीं बताया गया है कन्वेक्स है या कनकेव है, हमें ये बताया गया है कि एक मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को मिरर से 34.4 सेंटीमीटर के फासले पर रखा हुआ है। तो वो मिरर उस ऑब्जेक्ट का मिरर के पीछे इमेज बना रहा है और कितने डिस्टेंस पर के 5.66 सेंटीमीटर के फासले पर। तो आपने फोकल लेंथ फाइंड करना है और आखिर में ये भी बताना है कि ये मिरर जो है वो कन्वेक्स मिरर है या कनकेव है। तो डेटा हम बनाएंगे। फोकल लेंथ है आपके पास, फाइंड करना है। इमेज डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल क्यू से शो करते हैं, ये हमारे पास -5.66। अब मैंने माइनस इसलिए लगा है क्योंकि बिहाइंड द मिरर जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज के साथ नेगेटिव साइन आता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास p स्मॉल p से शो करते हैं, ये हमारे पास है 34.4 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ फाइंड करना है और आपने ये बताना है मिरर कन्वेक्स है या कनकेव है। तो इसका फार्मूला होगा 1/f = 1/p + 1/q। तो 1/f को एज इट इज़ रखें क्योंकि फोकल लेंथ फाइंड करना है। p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास गिवन है 34.4 प्लस q की वैल्यू हमारे पास है -5.66। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। 1/f = 1/34.4 -1 / 5.66। 34.4 और 5.66 का आप एलसीएम ले लें तो ये होगा 34.4 × 5.66। अब देखिए इसको आपने बाद में मल्टीप्लाई करना है आसानी के लिए, इससे आपका काम आसान होगा। अब देखो 34.4 को आप डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करेंगे तो 34.4 से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा आपके पास 5.66। तो 5.66 को आप ऊपर लिख दें, 5.66 माइनस साइन 5 इस डिनोमिनेटर को आप एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो ये 5.66 से कैंसिल 34.4 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आपने इसको सब्ट्रैक्शन करना है। 5.66 माइनस 34.4 1 / f = -28.74। डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दें, 34.4 × 5.66। डिनोमिनेटर की वैल्यू आई 194.70। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो f और 194.70 नोमिनेटर में चला जाएगा, ये 1 और 28.74 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आप लिख लें f = -194.70 / 28.74। 194.70 डिवाइड बाय 28.74, ये आपके पास आंसर आया। f = 6 - 6.77। वर्चुअल इमेज जो है वो कन्वेक्स मिरर में भी बनता है, कनकेव मिरर में भी बनता है, क्योंकि कनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों बना सकता है। बिहाइंड द मिरर इमेज का मतलब वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज देखते ही ये डिसाइड नहीं करने कि कन्वेक्स मिरर है। वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर में भी बनता है, लेकिन आखिर में फोकल लेंथ कनकेव मिरर का हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर देखो यहाँ पर फोकल लेंथ नेगेटिव में है तो इसका मतलब कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, इसलिए ये कन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक आंसर है -6.7। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव में भी आ सकता है, 6.77 सेंटीमीटर। आपने लिखना है मिरर इज़
मिरर इज़ कन्वेक्स, ये कन्वेक्स मिरर है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगी। प्रॉब्लम 12.5 एन इमेज ऑफ अ स्टेचू appears to be 11.5 centimeter behind convex mirror with focal length 13.5 centimeter. Find the distance from the statue to mirror. एक मुजस्समा है, उसका जो इमेज है वो कन्वेक्स मिरर के पीछे मिरर से 11.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बना है और उस कन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ जो है वो 13.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू मिरर, मिरर से स्टैचू तक का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। स्टैचू मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल q इज इक्वल टू -11.5 सेंटीमीटर। इमेज बिहाइंड द मिरर बना है, वैसे भी कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज के साथ नेगेटिव साइन आता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है 13.5 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वर्चुअल फोकस होता है, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगा। तो स्मॉल f इज इक्वल टू -13.5। ये स्टूडेंट आपने साइन कन्वेंशन का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप साइन कन्वेंशन के तहत आप साइन चेंज नहीं करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल पूरा गलत होगा। आप स्फेरिकल मिरर फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पर भी। स्फेरिकल मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। p फाइंड करना है तो p आप एज इट इज़ रखें। बाकी देखिए f की वैल्यू गिवन है आपके पास 1 डिवाइड बाय -13.5 इज इक्वल टू 1/p प्लस q की वैल्यू आपके पास है -11.5। अब देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, -1 डिवाइड बाई 13.5 प्लस माइनस -1 डिवाइड बाई p फाइंड करना है तो p एज इट इज़ रखा आपने -11.5। अब देखिए -11.5 इस साइड पे आके इक्वल टू के इस साइड पे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 11 माइनस 13.5 प्लस 1 डिवाइड बाई 11.5 इज इक्वल टू 1/p। तो 1/p को आप इस साइड पर आप लिख सकते हैं 1/p इज इक्वल टू -1/13.5 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/11.5। p इज इक्वल टू 13.5 और 11.5 का एलसीएम आप ले लेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर को आप एलसीएम से डिवाइड करें तो 13.5 और 13.5 कैंसिल, 11.5 ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में। 11.5 माइनस 11.5 प्लस 11.5 और 11.5 को आप डिनोमिनेटर को आप एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 11.5 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 13.5 ऊपर चला जाएगा। नोमिनेटर को आपने सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करना है। 13.5 माइनस 11.5 नोमिनेटर की वैल्यू आ रही है हमारे पास +2। डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई करना है 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5, ये आंसर आ रहा है 155.25। अच्छा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p और 155.25 नोमिनेटर में चला जाएगा और ये 1 और 2 नीचे आ जाएगा। तो p इज़ इक्वल टू 155.25 डिवाइड बाई 2। इसको आप डिवाइड करें 155.25 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास आंसर आ रहे हैं 77.62 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम 12.6 एन इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज़ 13.2 centimeter tall and at a distance 19.3 centimeter from the mirror. Part A, find the location and height of the image. Part B, find the height of the image produced by the mirror if the object is twice as far from the mirror. एक आपके पास कनकेव मिरर है
उस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है। इस फोकल लेंथ का जो कनकेव मिरर है वो एक इमेज बना रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है ना, जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो हमारे पास 13.2 सेंटीमीटर है, और वो ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर से 19.3 सेंटीमीटर के फासले पर है। पार्ट ए आपने इमेज हाइट और इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। पार्ट बी इमेज हाइट दोबारा आपने फाइंड करना है। इस वक्त इमेज हाइट फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्ट को आपने मिरर से दुगना दूर रखना है। डेटा फोकल लेंथ स्मॉल f इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट हमारे पास है 13.2 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास स्मॉल p इज इक्वल टू 19.3 सेंटीमीटर। पार्ट ए इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इमेज डिस्टेंस क्यू फाइंड करना है, और इमेज हाइट एच आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इमेज हाइट एच आई फाइंड करना है। पार्ट बी में आपने इमेज हाइट दोबारा फाइंड करना है, इस टाइम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपने डबल करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था हमारे पास 19.3 था, अब 19.3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, डबल रखना है, तो ये हमारे पास हुआ 38.6 सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पर आपने फाइंड करना है q, तो f की वैल्यू आपके पास गिवन है। f हमारे पास है 8.7 इज इक्वल टू p हमारे पास है 19.3 प्लस, अच्छा q आपने फाइंड करना है, तो q को आप एज इट इज रख दें q। अब देखिए 1 डिवाइड बाई 19.3 इक्वल टू के इस साइड पर आके माइनस हो जाएगा, 8.7 माइनस 19.3 इज इक्वल टू 1/q। 1/q को पहले, इसको मैं बाद में लिख सकता हूँ, तो 1/q इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8.7 माइनस 19.3, तो ये होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लें तो 8.7 इंटू 19.3, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करें तो 8.7 कैंसिल, 19.3 ऊपर आ जाएगा, 19.3 माइनस डिनोमिनेटर को आप एलसीएम से डिवाइड करें, इस डिनोमिनेटर को 19.3 से कैंसिल, 8.7 ऊपर चला गया, नोमिनेटर में आ गया। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप 19.3 को आप माइनस करेंगे 8.7 से, ये आपके पास होगा 1/q इज इक्वल टू 10.6 डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दें तो 8.7 मल्टीप्लाई बाय 19.3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q 167.91, ये दोनों नॉमिनेटर में चले जाएंगे, 1 और 10.6 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये होगा Q इज इक्वल टू 167.91 डिवाइड बाई 10.6, 167.91 डिवाइड बाय 10.6, Q की वैल्यू आ गई आपके पास 15.84 सेंटीमीटर। फर्स्ट आंसर आपके पास आ गया है। अब हम इमेज हाइट हम फाइंड करेंगे, इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, Q/P HI डिवाइड बाई HO, Q/P HO पर चला जाएगा तो HI इज इक्वल टू Q/P मल्टीप्लाई बाई HO, 15.84 मल्टीप्लाई बाय 13.2, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 209.088 डिवाइड बाय 19.3, 209.088 डिवाइड बाय 19.3,
इमेज हाइट की वैल्यू आ गई 10.83 सेंटीमीटर। इमेज हाइट फाइंड करनी। इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू क्यू अपन पी। इमेज हाइट को एच आई से डिनोट करेंगे, एच ऑब्जेक्ट हाइट को एच ओ, क्यू अपन। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास है 15.84 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस दफ़ा डबल है 38.6 मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट हाइट है हमारे पास 13.2। 15.84 मल्टीप्लाई बाय 13.2 एच आई इज इक्वल टू 209.088 डिवाइड बाय 38.6। 209.088 डिवाइड बाय 38.6। इस दफ़ा इमेज हाइट की वैल्यू आ गई 5.416। तो इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं एच आई इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।